अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आपने इन क्वेश्चंस को भी चेक करना है फॉर द एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे अंडर रूट है। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग होती है, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2x और यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 12। एक्स वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देंगे, -12 और यहाँ पे -9 आ जाएगा। -2 माइनस 5 -7x -12 -9 -21, माइनस और माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 21/7 और x इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21। इसको हम चेक कर लेते हैं फॉर एक्सट्रेनियस रूट। 9 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 12। जस्ट आपको रिप्लेस करना है x की जगह पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई है। 9 माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस 12, 9 माइनस 6 अंडर रूट 5 इज 15 माइनस 12 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। सेम आंसर आ गया। इट मीन्स कि यहाँ जो x की वैल्यू आई है यही हमारा सोल्यूशन सेट कंसिडर होगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर y। अब y हमारे पास अंडर रूट में, साथ एक 12 हमारे पास एक नंबर भी है। सबसे पहले आपको 12 को इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाना है ताकि इस साइड पर सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म रह जाए। -y प्लस 1, 14 प्लस 12 है, इधर आकर -12 हो जाएगा। -y प्लस 1, 14 माइनस 12 2। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करना है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इस पे अंडर रूट पे आएगा तो ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट भी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे मैं रीज़न भी लिखी हूँ स्क्वायरिंग ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। +1 है, दूसरी साइड पे जाकर -1 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3। We will check it for extraneous root. 12 minus y plus 1 is equals to 14. Just replace y with 3. 12 minus 3 plus 1 is equals to 14. 12 minus 3 plus 1 4 is equals to 14. 12 minus 2 is equals to 14. Yeah, 10 is equals to 14. Is it true? No, it's not true. 10 is not equals to 14. So आप यहाँ पे solution set में एम्प्टी सेट मेंशन करेंगे या आप इस तरह से 5 बना देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें y z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड पे कर देंगे। 4 अंडर रूट z 40 माइनस 8, 4 अंडर रूट z 40 माइनस 8 आ जाएगा 32 अंडर रूट z 32/4, 4 8 से 32। अब यहाँ पे हमें अंडर रूट को ख़त्म करना है, हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर किया इस पर तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट z, क्योंकि अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा ना। और जब 8 पे स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ मैंने स्क्वायरिंग की है, ठीक है। तो z की वैल्यू आ गई। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का क्या तरीका है। 4 अंडर रूट z प्लस 8 इज इक्वल्स टू 40। जस्ट रिप्लेस z विद 64। 4 अंडर रूट 64 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 40 और अंडर रूट 64 होते हैं हमारे पास 8 के इक्वल। प्लस 8 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 8 40 इज इक्वल टू 40 इक्वल सेम आ गया। यानी कि अब ये जो z की वैल्यू आई है यही हमारा सोल्यूशन सेट भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर अगेन हैव टू सॉल्व द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, आपने स्क्वायरिंग करनी है। तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। जस्ट वी विल लेफ्ट विद a प्लस 6/a+2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2/a-1। यहाँ हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a प्लस 6 इंटू a-1 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू a प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें पता है तब करते हैं जब दरमियान में इक्वल होगा और साइड पे फ्रैक्शन होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें, पहले a को अगली ब्रैकेट के साथ, फिर 6 को अगली ब्रैकेट के साथ, जितने भी नंबर्स होंगे उन सब के साथ। a इंटू a स्क्वायर, a इंटू -1 माइनस a, प्लस 6 इंटू a प्लस 6a, प्लस 6 इंटू -1 माइनस 6, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 2 2a प्लस 2 इंटू a, 2a प्लस 2 इंटू 2 4, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब a स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर ये वाला a स्क्वायर प्लस 5a ये वाला, फिर -4a ये वाला, -6 और +4 इधर आकर -4 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया।
5a माइनस 4a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू आ गई 10। नाउ वी विल चेक इट फॉर एक्सट्रेनियस रूट कि हमारे पास ये एक्सट्रेनियस रूट में किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने यही टर्म लिखी a प्लस 6 a प्लस 2 a प्लस 2 a माइनस 1, जस्ट रिप्लेस a विद 10 10 प्लस 6 10 प्लस 2 10 प्लस 2 10 माइनस 1 10 प्लस 6 16 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12 अपॉन 9। ओके, अब यहाँ पे अंडर रूट इसका मतलब है दोनों पर है। यहाँ पे हम अंडर रूट 16 कर देंगे और ये अंडर रूट 12, यहाँ भी अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 9। अंडर रूट 16 आ गया 4 और अंडर रूट 12 को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 2 स्क्वायर इंटू 3 इसके ऊपर अंडर रूट है। सेम यहाँ पे भी यही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 12 है और अंडर रूट 9 होता है 3, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गए। ये आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली साइड तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बट यहाँ पे हम 3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर 2 रखेंगे, नीचे 3, कोई पावर नहीं है तो 1, और ये 1/2 नीचे आएगा तो -1/2। ये किस में चेंज हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद? 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 3 रेज़ टू पावर 1/2 का मतलब है 2 अपॉन अंडर रूट 3, और इस साइड पे भी हम 2 अपॉन अंडर रूट 3 लेकर ही चल रहे थे। इसका मतलब है ये वाली दोनों साइड्स में हमारे आंसर सेम दे रही हैं। अब सोल्यूशन सेट कंसिडर करेंगे कि ये वाली जो a की वैल्यू थी दिस इज़ द करेक्ट वैल्यू, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द सोल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट है और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें पता है हमें स्क्वायरिंग करनी होती है। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे हमारे पास क्या रह जाएगा? z अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन z प्लस 6। दो फ्रैक्शंस आ गई, दरमियान में इक्वल का साइन है, हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। z इंटू z प्लस 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 इंटू z प्लस 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, z इंटू जी स्क्वायर, z इंटू 6 6z। यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? z इंटू जी स्क्वायर, z इंटू 3 प्लस 2 इंटू जी 2z प्लस 2 इंटू 3 6, z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर 3 प्लस 2 5z प्लस 6। अब यहाँ पे जो हमारी z की टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। z स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 6z माइनस 5z इज इक्वल्स टू 6, ये कैंसिल हो गए। 6z माइनस 5z, z इज इक्वल्स टू 6, यानी कि ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब इसको चेक करना है फॉर एक्सट्रेनियस रूट। हम यहाँ पे यही क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे, z अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन z प्लस 6। अब z को रिप्लेस कर देंगे हम 6 के साथ, 6 अपॉन 6 प्लस 3, 6 प्लस 2 अपॉन 6 प्लस 6, 6 अपॉन 9 अंडर रूट 8 अपॉन 12। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 2/3, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 अंडर रूट 2/3। ये सेम आगे, इट मीन्स कि सोल्यूशन सेट हमारा 6 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे भी अंडर रूट है, अंडर रूट को आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? स्क्वायरिंग करके। यहाँ रह जाएगा 5x माइनस 4 और यहाँ ओके बेटे, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पे भी अंडर रूट है, इसको आपने स्क्वायरिंग करके अंडर रूट ख़त्म किया, हमारे पास रह गया 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 2। एक्स वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देते हैं। माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस 2, x इज इक्वल्स टू -3। फिर हम इसको चेक भी कर लेते हैं। 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 2। अब यहाँ 5 और x को रिप्लेस करेंगे हम -3 के साथ, देन -4 7, x को रिप्लेस करेंगे -3 के साथ, देन प्लस 2, 5 3 ज़ा -15 -4, 7 3 ज़ा -21 प्लस 2, ये बन गया अंडर रूट -19 और यहाँ पर भी आ गया अंडर रूट
-19। सो यहाँ पे चेक में हमारे पास सेम आंसर आया, सो x इज इक्वल्स टू -3 विल बी द सोल्यूशन सेट। सो अब यहाँ पर लिख देंगे -3।